चौहान है। मैं पेट, लीवर और आंत रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में, जिसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस का मतलब होता है लीवर के अंदर सोजन आ जाना। जब भी हमारे लीवर के ऊपर कोई भी इंजरी होती है या फिर इन्फेक्शन हो जाता है, तो लीवर के अंदर सोजन आ जाती है, उसको ही हम हेपेटाइटिस कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसके कारण क्या होते हैं। तो हेपेटाइटिस के जो मुख्य कारण है वो है वायरल इन्फेक्शंस, जिसमें कि वायरल हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। इनके अलावा भी डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों में भी हेपेटाइटिस हो जाती है। इसके अलावा जो बहुत ही कॉमन रीजन जो हम देख रहे हैं आजकल, वो है अल्कोहल। शराब का अत्यधिक सेवन करने से भी अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होती है। इनके अलावा कुछ दवाइयाँ या कई बार एडवर्स रिएक्शंस, ड्रग्स के एडवर्स रिएक्शंस होने की वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकती है। और इसके अलावा जो बहुत ही अनकॉमन कारण होते हैं, लेकिन वो भी हमें कंसिडर करने पड़ते हैं, वो है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, जिसमें कि हमारे लीवर के सेल्स के अगेंस्ट रिएक्ट करती है और उसमें भी हेपेटाइटिस हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि हेपेटाइटिस को कैसे पहचानें। तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। अगर किसी भी मरीज को या किसी को भी अगर ऐसा लग रहा है कि भाई उन्हें भूख नहीं लग रही है, उनको फ्लू लाइक सिम्टम्स जैसे कि जुकाम जैसे सिम्टम्स भी आ रहे हैं, अचानक से उनको पीलिया दिखाई दे आंखों में या पेशाब में पीलिया दिखाई दे, तो ये साधारण सिम्टम्स होते हैं, लेकिन हमें इसके लिए बहुत ही विजिलेंट होना चाहिए। और जब भी इस तरह का सिम्टम कोई आता है तो हमें तुरंत उसकी जांच करानी चाहिए। अब हम कैसे पता करेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर हेपेटाइटिस हो रही है। तो उसके लिए सिंपल जो टेस्ट जो होते हैं वो लीवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं, जिसमें कि SGOT, SGPT, बिलिरुबिन, ये जो है सिंपल टेस्ट है जो हर जगह अवेलेबल है आजकल। और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड, पेट का अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही साधारण टेस्ट है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि लीवर के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम कोई है या नहीं है, और अगर है तो वो किस तरह से लीवर को खराब कर रही है। तो ये बेसिक टेस्ट से भी हम पता कर सकते हैं। और कभी कभी हमें उसके लिए एडवांस टेस्ट भी करने पड़ते हैं, जैसे कि फाइब्रोस्कैन या फिर लीवर की बायोप्सी भी करनी पड़ती है, अगर हमें सारी चीज़ें टेस्ट करने के बाद भी ये पता नहीं चल पाता है कि ये किस वजह से हेपेटाइटिस हो रही है। अब हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट जो है पेशेंट की हेपेटाइटिस के कारण के हिसाब से ही होता है। अगर हेपेटाइटिस जैसे कि हेपेटाइटिस ए और ई होता है, वो हेपेटाइटिस अपने आप ही ठीक हो जाती है, सेल्फ रिजॉल्विंग होती है 98% पेशेंट्स के अंदर। कभी कभी 1% या 2% पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशन भी आ सकती है। बाकी हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी और सी, जिसको हम काला पीलिया भी कहते हैं, इनके लिए अब दवाइयाँ अवेलेबल हैं, और एक दवाइयाँ खाने से भी इसका इलाज किया जा सकता है। और इसमें ये ज़रूरी भी है कि अगर हम इसका इलाज नहीं करते हैं समय रहते, तो कभी कभी ये लीवर को खराब करके उसके अंदर लीवर कैंसर भी कर सकती है, लीवर सिरोसिस भी कर सकती है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का एकमात्र ट्रीटमेंट है अल्कोहल का सेवन बंद करना होता है, क्योंकि अगर पेशेंट ये नहीं करता है तो उसकी लीवर ट्रांसप्लांट के बिना सर्वाइवल बहुत कम होता है। और इसके अलावा हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस के साथ कोई और सिम्टम आ रहे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा उसको बेहोशी में जा रहा है पेशेंट, तो उसको तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत होती है। धन्यवाद।